एक तो आप ये करते हैं, लेट करके किताब रख कर 3 स्टेप करते हैं। आप कभी कभी बैठ करके आँख को बंद करके कंप्लीटली अपनी सांस को अंदर लीजिए बैठकर और उसको फील करिए। हमको लगता है कि हमारा लंग्स सांस ले रहा है, लेकिन इसको अगर आप कुछ दिन करेंगे, 2-4 दिन 10 दिन रेगुलरली करेंगे, तो आप फील कर पाएंगे आपकी पूरी बॉडी सांस लेती है। मतलब सांस कहना गलत है, जो प्राण हम सांस के जरिए लेते हैं वो पूरी बॉडी में पहुंचता है और पूरी बॉडी में से बाहर भी जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम बोलते हैं साइंस ऑफ ब्रीदिंग या तो प्राणायाम का विज्ञान। इस समय इस विज्ञान की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। पहले भी थी लेकिन अब ज़्यादा ज़रूरत है। पॉपुलेशन बढ़ गई है, खाने की क्वालिटी ख़राब हो गई है, हवा में पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है और ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में घुस गई हैं, डिप्रेशन क्रिएट कर रही हैं। मैं देखता हूँ बहुत अच्छे प्रोफेशन में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, लॉयर्स डिप्रेशन में और सुसाइड में जा रहे हैं। ये तो सक्सेसफुल लोग हैं। वहीं पर जो बेचारे बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं वो अलग ही लेवल पे परेशान है कि सक्सेसफुल हो जाएं, और इनको ये नहीं पता कि सक्सेस होने के बाद क्या होगा। ऐसा हमारा भी होगा। और अगर आप कंप्लीटली पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, आपका सब कुछ अच्छा है, तो भी मरने के जस्ट पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आपको सीवियर डिप्रेशन आएगा और शॉक होगा, क्योंकि प्राणों के विज्ञान को हमने नहीं समझा है। इसलिए हमने प्राण को अपनी मर्ज़ी से छोड़ना नहीं सीखा है। ये बॉडी को हम सोचते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम बॉडी के अंदर में कैद होकर के फंसे हुए हैं। लेकिन साइंस ऑफ ब्रीदिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ऑल ऑफ देम, बिकॉज 2 चीज़ें हमारे अंदर में हैं, एक सांस और दूसरा विचार, जो हम कॉन्शियसली भी करते हैं और अपने आप भी होती हैं। और हमको ये लगता है कि अपने आप भी जब हो रहा है, सांस अपने आप चल रही है, विचार अपने आप चल रहा है, तो उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस ऑफ ब्रीदिंग प्राणायाम, ये कोई मॉरल्स की चीज़ नहीं है कि आप नमस्ते बोलो, पैर छुओ, अंकल को प्रणाम करो, ओबीडियंट हो। ये नहीं है। ये है डिस्कवरिंग द सटल डीपर लेयर्स ऑफ बीइंग। आज का जो मेन क्लास है उसका कोर है यू आर द सेकेंड शीथ। हम फिजिकल बॉडी तो अपने आप को मानते ही हैं, लेकिन पता है हमारी बॉडी में अलग अलग लेयर्स हैं, कोश बोलते हैं। सबसे बेसिक कोश कौन सा है? कोश मतलब लेयर्स। सबसे पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश किस चीज़ का बनता है? अन्न, खाना। जो आप ठूस ठूस के खाते हैं वो है आपका अन्नमय कोश। जो आदमी खूब खाता है उसका अन्नमय कोश बड़ा मजबूत है। आपने खूब ढेर सारा खाया तो आपका बॉडी में अन्नमय कोश, मतलब आपकी बॉडी में ये डेड एलिमेंट्स खूब अच्छे से आपने डाल दिया। आपने बेसिकली खाना नहीं खाया, पत्थर, क्योंकि ये सब मिनरल्स, पेड़ पौधा भी खाया, लेकिन पेड़ पौधा लाइव थोड़ी खाया, आपने उसको मार करके, पका करके उसके बाद खाया, तो वो है आपका अन्नमय कोश। फिर आता है प्राणमय कोश। ये है वो जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। आत्मा बॉडी को पहनता है, लेकिन वो बॉडी एक बॉडी नहीं होती, 5 लेयर होती है बॉडीज़ की। तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब थॉट्स, इमोशंस एंड डिज़ायर्स। तो अगर आपके मन में कोई डिज़ायर आया और आपने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, मेरे मन में आया कि इसको तो कूटना है, आज नहीं तो कल कूटूंगा, मुझे इसको गाली देना है, तो वो आपने अपने मनोमय कोश को और पोल्यूट कर लिया। क्योंकि हर एक एक्टिविटी का एक रिजल्ट होता है, फल मिलता है, प्लस उससे वो कोश उसी तरह का बनता है। 4th है विज्ञानमय कोश। ये बहुत कम लोगों में होता है, आप में थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है और मैं गरिमा में उसकी बीज डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपके अंदर में रिएक्शनरी माइंड शांत हो जाता है तब डेवलप होता है विज्ञान। होता तो है लेकिन वो बहुत पतला सा और अंडर डेवलप्ड होता है। ऐसे एक बॉडी का मसल्स है लेकिन वो अभी तक बहुत काम नहीं आता। और लास्ट में जब आप अपने आत्मन को जीना शुरू कर देते हैं तब आपका फाइनल कोश, आनंदमय कोश, एक्टिव होता है। तो उसमें से हम लोग विज्ञानमय कोश को पढ़ रहे हैं। और जब भी मैं कहता हूँ कोश, तो ये मत सोचिएगा कोई इमेजिनरी चीज़ है। आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो वो आपका कोश है। और नेचर में जो पत्थर होता है उसके अंदर एक कोश होता है,
जो पेड़ होता है उसके अंदर 2 कोश होता है, जो जानवर होते हैं उसके अंदर 3 कोश होते हैं। ऐसे करके अलग अलग बीइंग्स की लेवल ऑफ लाइफ होती है। आप एक दिन कल ही ट्राई करिए। एक तो आप ये करते हैं, लेट करके किताब रख कर 3 स्टेप करते हैं। आप कभी कभी बैठ करके आँख को बंद करके कंप्लीटली अपनी सांस को अंदर लीजिए बैठकर, और उसको फील करिए। हमको लगता है कि हमारा लंग्स सांस ले रहा है, लेकिन इसको अगर आप कुछ दिन करेंगे, 2-4 दिन 10 दिन रेगुलरली करेंगे, तो आप फील कर पाएंगे आपकी पूरी बॉडी सांस लेती है, पूरी बॉडी सांस लेती है। मतलब सांस कहना गलत है, जो प्राण हम सांस के ज़रिए लेते हैं वो पूरी बॉडी में पहुंचता है और पूरी बॉडी में से बाहर भी जाता है। देखिए, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में से ब्लड में जाता है, ब्लड से हमारे बाकी ऑर्गन्स में पहुंचता है, वो तो फिजिकल एलिमेंट है। लेकिन मैंने इसको जितनी बार भी आंख बंद करके अपनी बॉडी में सांस को एक्सपीरियंस करता हूँ, आई एक्सपीरियंस द होल बॉडी एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। लेकिन ये तब आपको महसूस होगा जब थॉट्स में से हम बचेंगे, क्योंकि जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, सांस पे ध्यान देंगे, कोई ना कोई विचार आपको पकड़ लेगा, क्योंकि जैसे सांस ऑटोमेटिकली चलता है वैसे ही विचार भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। तो अगर आपको अपनी सांसों की प्रैक्टिस को गहरा करना है तो सबसे बड़ी रुकावट है थॉट्स। अगर आपके थॉट्स शांत हो जाते हैं तो आप बैठ करके भी प्राणायाम कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी 24 घंटे की ब्रीदिंग आपकी प्राणायाम हो जाएगी। क्यों थॉट्स प्रॉब्लम करते हैं इसको समझिए। थॉट्स हमारे ब्रेन का, बल्कि रादर हमारा बॉडी का कंप्यूटेशन पावर है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, सोचने का काम एक मुश्किल काम है, और हम जब उसको कर पाते हैं तो हमारा ब्रेन बार बार उसको करने की कोशिश करता है। हालांकि 90% जो हमारी बॉडी का जो परफेक्ट तरीका है सोचना, वो अनकॉन्शियसली होता है। यार, कितने अलग टाइप के लोग रहे होंगे, उनके पास कोई गैजेट नहीं था, व्हाट्सएप जैसा, फ़ोन जैसा, विकिपीडिया जैसा, लेकिन उन्होंने इसको डिस्कवर कर लिया कि हमारे अंदर में एक लेयर है, प्राण की लेयर है, इसलिए उसका नाम दिया प्राणमय कोश। और हो ना हो उन्होंने अपने आप को अन्नमय कोश से अलग कर लिया होगा, तभी देखा होगा कि एक लेयर है ये मेरी। तभी कृष्ण कह रहे हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इसको जी रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी तो हम अपने प्राणों के ऊपर ध्यान नहीं देते। जब आप उसको देख पाएंगे ना, पता है, ध्यान दे पाएंगे अपने प्राणों को, तो आप देखिए, अरे बॉस, ये तो एकदम गड़बड़ चल रहा है मेरा प्राण। तब आप ये नहीं कहेंगे तूने मेरे को गाली दिया, आप ये बोलेंगे बॉस रुको, तुमने क्या कहा, वो क्या नहीं कहा, वो छोड़ो, मेरे अंदर में कुछ प्राण की गड़बड़ी चल रही है, मुझे उसको पहले ठीक करना है। ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, पता है। जब आपको अपने थॉट्स में ज़रा सा भी कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई दे जाए, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि बॉस प्राण में गड़बड़ी है। जितना कॉम्प्लेक्स हमारा फिजिकल बॉडी है, उतना ही कॉम्प्लेक्स हमारे प्राण भी हैं। जब भी आप किसी तरीके से बैठे हैं, किसी तरीके से किसी को देख रहे हैं, कुछ अपने बॉडी के पोस्चर को, कृष्णमूर्ति बोलते थे अपने आप को देखो कि कैसे बैठे हो, क्योंकि उसमें भी तुम्हारी प्राणों की एक खास मूवमेंट हो रही है। जब आप दौड़ते हैं तब भी बॉडी में प्राण मूव करता है, चलते हैं तो बॉडी में प्राण मूव होता है। उपनिषद में तो ये कहा गया है कि प्राणिक बॉडी, प्राण का जो बॉडी है वो एक अलग से, जैसे हमने कहा, वो शीत है, और उसको वाइटल शीत कहा गया है। अगर वो नहीं हुआ तो आप खत्म हो जाएंगे। बॉडी है और वो प्राणिक बॉडी नहीं है तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। प्राणिक बॉडी है और फिजिकल बॉडी नहीं है तो आप जिंदा हैं। इसलिए जो भी इंसान जिंदा है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी मरने से पहले प्राणिक बॉडी को एक्सपीरियंस कर ले। लेकिन मैंने कहा ना, ये सब का सब थियोरेटिकल साइंस दैट हैज़ टू बी प्रैक्टिस रेगुलरली। इसलिए खाना बड़ी मुश्किल चीज़ है मेरे लिए। नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि खाना टेस्टी होता है यार, खाना तो मुंह में डालो, मिठास लगती है, नमकीन लगती है, स्वाद आता है, लेकिन जैसे ही खाना खा लो तो एक प्राण, अन्नमय कोश में आपने कुछ डाला और मेरे प्राणमय कोश को डिस्टर्ब करती है। इसलिए खाना केवल उतना ही खाना है जितना बॉडी को सस्टेन करने के लिए चाहिए। आपको पता है, अगर आज आप खाना खाना बंद कर दें तो मरने के लिए आपको कम से कम 30 दिन चाहिए। बॉडी में इतना फैट होता है एक नॉर्मल आदमी आजकल के कि वो 30 दिन तक आराम से ज़िंदा रहेगा, खाली पानी पीता रहे।
लेकिन हमको लगता है हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है, जबकि एनर्जी प्राण को बोलते हैं। जो मेन एनर्जी बॉडी की वो प्राण है। बल्कि उपनिषद तो कहता है एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले उसका प्राणिक बॉडी, या तो उसको मॉलिक्यूलर बॉडी कहते हैं हम, वो शेप लेता है और फिर वो आता है फिजिकल सेल्स के कांटेक्ट में, फिर फिजिकल बॉडी शेप में आती है। पहले फिजिकल बॉडी के पहले मॉलिक्यूलर बॉडी है, तो प्राणिक बॉडी शेप लेना शुरू कर देती है। अगर पैदाइशी बच्चे के गर्भ में माँ ने अपने प्राण को डिस्टर्ब किया, शराब पीकर, सिगरेट पीकर, लड़ाई करके, कुछ भी करके, तो उस बच्चे के भी प्राणिक बॉडी में डिस्टर्बेंस होगी और बच्चा भी बीमार पैदा होगा, या शायद बच्चा अपंग पैदा हो या पैदा ही ना हो। जितनी बार भी आप कुछ भी खा रहे हैं उतनी बार आप अपने बॉडी में और अपने माइंड में चेंज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उस चेंज को आप कॉन्शियसली कर रहे हैं कि अपने आप होने दे रहे हैं। आप अपने माइंड को एक एनर्जी बॉडी की तरह देखिए जिसमें 24 घंटे कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं। आप उसको या तो कॉन्शियसली बना रहे हैं कि अनकॉन्शियसली बना रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप किसी से बात करें या कोई आपसे बात करे तो ना आप उसको हर्ट करें ना तो वो आपको हर्ट करे, क्योंकि जैसे ही आपने कुछ हर्ट किया वो तो हर्ट हो, मतलब उसकी तो प्राण बॉडी डिस्टर्ब होती है, आपकी भी होती जाती है। अगर किसी बंदे का थॉट्स आपके मन में चल रहा है तो आपकी प्राण बॉडी डिस्टर्ब हो रही है नेगेटिवली। आज की क्लास का मेन थीम है यू आर द सेकेंड शीट, यू आर द सेकेंडरी शीट। फिजिकल बॉडी आपकी प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी है। प्राणमय कोश आपका प्राइमरी है। अगर वो ठीक नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, हेल्दी से हेल्दी खाना खा लो, खूब एक्सरसाइज कर लो, खूब अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लो, लेकिन बेस कमज़ोर है। इसलिए अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनका प्राण ही गड़बड़ है। तो थॉट्स चलेगा, कुछ करवाएगा। जब भी हम सांस ले रहे हैं तो वेन्स में खून, आर्टरी में खून, पेट में खाना, खाली यही ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये सब प्राण ट्रैवल कर रहे हैं। कि जब भी आप कुछ भी सोच रहे हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको खर्च कर रहे हैं और इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो किस क्वालिटी का एनर्जी इकट्ठा करना है ये अपने आप से पूछिए। जितना हम सजग होते हैं साफ़ सुथरा ताज़ा खाना खाने के लिए, उतना ही हमको सजग होना चाहिए अपनी ब्रीदिंग को क्लियर करने के लिए, साफ़ करने के लिए, गहरा करने के लिए। और जैसे ही आपका ये ठीक होगा, प्राण ठीक होगा, आप देखेंगे थॉट्स में आपके कंट्रोल आ जाएगा, ग्रिप आ जाएगा, आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल आ जाएगा। पहले मुझे ताज्जुब होता था, पता है, ज़ेनोगा जब मैंने फॉलो करना शुरू किया, मैंने 3 स्टेप करना शुरू किया, मुझे लगता था यार ऐसे कैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कर भी पा रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मैं पापा को बोल रहा हूँ कि हाँ पापा ये काम करूँगा, बाद में जब टाइम आया नहीं हो पाया तो टाल दो यार। झूठ बोलना बड़ा कॉमन था। फिर कंसिस्टेंसी नहीं होती थी काम धाम में, फिर गिल्ट आता था। लेकिन अचानक से जब आपके प्राण ठीक होते हैं तो समथिंग चेंजेस इन द ब्रेन ऑल्सो। थॉट्स सर्वेंट हो जाते हैं, वो भीड़ नहीं इकट्ठा होती, और अगर होती भी है तो आपकी सेना की तरह काम करती है, आपके लिए फोकस्ड होकर के काम करती है। और मुझे लगता है पूरी दुनिया में इस चीज़ की ज़रूरत है, पता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े वॉर्स जो हो रहे हैं ना, वो सब प्राणों की कमी की वजह से हो रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंडीशन में हैं, आप दुखी हैं, खुश हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आपके प्राणों को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए लेट जाइए, एक मोटी सी बुक अपने नाभि के ऊपर रखिए और गहरी सांस लीजिए। फिर जगे हुए कुर्सी पर या ज़मीन पर बैठ करके आराम से आंख बंद करके कुछ देर लंबी लंबी गहरी सांस लीजिए। ये खाली 2-2 मिनट, 5-5 मिनट के लिए आपको कुछ जो थोड़े बहुत प्राणायाम होते हैं, नाड़ी शोध प्राणायाम, ब्रह्मरी प्राणायाम, ये खाली इससे काम नहीं चलेगा। आपके बॉडी में प्राणायाम 24 घंटे होना है। ब्रेथ को आपको धीमे धीमे फील करना है। फिर आप देखेंगे जिन बॉडी ऑर्गन्स में आप बीमार फील कर रहे हैं, दर्द फील कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे करके अपने प्राणों को ठीक करके ही आप ठीक हो सकते हैं। इतनी मैजिकल पावर है साइंस ऑफ ब्रीदिंग में, प्राणायाम में। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है dkbrains.com में। आप जा करके चेकआउट करिए और आज ही ज्वाइन करिए। बाय।